मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में घातीय भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए, जब यक्स पे यन हो, यन क्या मतलब घात, जो सम हो या विषम हो, -1 और यक्स बटे बटे यक्स -1 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। अब इस पे देखिएगा, यक्स पे घात यन हो, लेकिन यन इसमें विषम होना चाहिए और +1 बटे यक्स +1 से भाग देने पे शेषफल हमेशा 0 आएगा। आपको कोई भी सवाल दे, चाहे किसी भी प्रकार का सवाल दे, इन दोनों कंडीशन पे बैठाना है, उसके बाद लगाना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, 68 पे घात 88 दे दिया है, तो 68 हमारा क्या है, यक्स है, और 88 हमारा क्या है, यन है। यही तो संख्या है। अब क्या है कि अब इसको हम इस रूप में बैठाना है, क्योंकि 68 ऊपर है और नीचे अगर एक संख्या एक कम रहे तो इसके मतलब उसमें माइनस वाला फार्मूला लगाया है। अगर उसमें एक ज़्यादा रहता, जैसे 68 है, यहाँ पे 69 दे देता, तो ये वाला फार्मूला लगता। अब हमको इस वाले फार्मूले पे बैठाना है, तो हम कैसे बैठाएंगे देखिएगा। जैसे 68 88 है और नीचे 68 -1 कर सकते हैं कि नहीं। अब -1 नीचे कर माइनस 68 में से -1 करेंगे तो ऑटोमेटिक 67 आ जाएगा। और ऊपर -1 और +1 कर सकते हैं कि नहीं, -1 और +1 करेंगे तो आपस में कट के 0 आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो ये हमारा इस फार्मूले पे बैठ गया। लेकिन यहाँ पे जो +1 है, एक्स्ट्रा है, तो इसको यहाँ तक आप मान लीजिए क्या 0 हो गया, यहाँ तक शेषफल 0 हो गया। अब +1 जो बाद में है उसको हम मान लेंगे शेषफल हो जाएगा। तो इसका जो भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी तरह इसको भी देखिए, जैसे यहाँ पे 18 है तो यहाँ भी तो 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 18 -1 कर दिया, ठीक। क्यों? क्योंकि 18 में से 1 जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 18 15, यहाँ पे -1 चाहिए, तो जब -1 करेंगे यहाँ पे तो +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि कट के फिर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे +4 दिया है तो इसको ऐसे उतार दीजिए। अब इतने का आंसर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इतना बात समझ में आया। अब +1 और +4 बचा है तो उसको जोड़ लेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो भाई एक लाइक बनता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसी टाइप के कई क्वेश्चन और देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 45 पे घात 50 -9 बट्टे 44 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, 45 से ये एक कम है 44 से, तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, यक्स पे यन -1 और यक्स -1, यही वाला तो फार्मूला लगेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 45 -1 कर लेते हैं, क्योंकि 45 में से एक जाएगा तो 44 ऑटोमेटिक बचेगा। अब 45 पे घात 50 और ये -1 +1, ठीक। -1 +1 करेंगे क्योंकि दोनों को काटने पे 0 आ जाएगा। उसके बाद -9 दिया है तो उसको वैसे आप उतार दीजिए, ठीक है। अब ये घात यन सम हो या विषम हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इतने का मान हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब +9 और -9 को अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो क्या शेषफल -8 बचेगा, तो नहीं, शेषफल -8 नहीं बचेगा। इसको क्या करना है, आपको जो ये 44 दिया है, 45 में से नहीं घटाना है, 44 में से घटाना है, ठीक है, एक कम करके, ठीक है। तो अब 44 में से हम 8 घटाएंगे, तो 44 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो हमारा शेषफल निकलेगा 36 निकलेगा, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसमें 75 है तो ये एक ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यक्स पे यन +1 और यक्स +1 वाला फार्मूला लगेगा, जो कि घात शेषफल 0 आएगा कब, जब यन हमारा विषम संख्या हो। तो देखिए 65 हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो इसके मतलब यही वाला हम लोग को ट्रिक लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 75 +1 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि 75 में 1 जोड़ेंगे तो 76 हो ही जाएगा। अब 75 पे 65 +1 -1 करेंगे, ठीक है। अब +35 है तो उसको वैसे उतार देंगे। अब इतने का मान देखिए, फार्मूले में क्या दिया है, 0 दिया है शेषफल, ठीक है। अब 35 +35 है -1 है, तो +35 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो 34 ही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 43 पे घात 45 + 5 बट्टे 44 से भाग दीजिए। तो देखिए 43 के नीचे क्या है, 44 है, मतलब एक ज़्यादा है। तो फार्मूला हमारा कौन सा रहेगा, यक्स पे यन +1
और x प्लस 1, जो कि शेषफल क्या आएगा 0। जब n हमारा विषम हो तो n को चेक करते हैं, तो 45 हमारा विषम है, मतलब यही वाला ट्रिक काम करेगा। तो 45 प्लस 1 लिख सकते हैं 43, नहीं सॉरी, यहाँ पे रहेगा 43 प्लस 1, ठीक है। अब 43 पे घात 45 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने का मान कितना है हमारा 0 है, 0 है कि नहीं फार्मूला के हिसाब से। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो शेषफल कितना निकल के आया हमारा 4 निकल के आया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे 85 पे घात 97 माइनस 27/86 दिया है, मतलब एक ज़्यादा दिया है, तो फार्मूला यही काम करेगा। ये n देखेंगे विषम है तो ये विषम है, तो इसको मतलब इसी ट्रिक पे हम लगाएंगे। तो 85 पे 97 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 27, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 85 प्लस 1 लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1 लिखना चाहिए था। तो इतने का मान कितना आना चाहिए, इतने का मान कितना आएगा फार्मूला के हिसाब से 0 आएगा। अब यहाँ पे -1 और माइनस 27 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। तो क्या -28 आएगा शेषफल, तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे घटाने जोड़ने के बाद जो संख्या है 86, 86 में से हम -28 घटाएंगे, तो 16 में से 8 गया 8, और उसके बाद कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, मतलब शेषफल हमारा कितना बचा 58 बचा। अब देखिए 67 पे घात 67 प्लस 67/68 दिया है, इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए घात इससे 1 ज़्यादा है, तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा प्लस वाला लगेगा, तो 67 प्लस 1 लिख ही सकते हैं। इस पे 67 पे घात 67 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 67 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतने का जो मान हमारा आया क्या आया 0 आया, और 67 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 66 बचेगा। तो शेषफल कितना निकल के आया 66 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पे घात 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। मतलब ये संख्या इन चारों ऑप्शनों में से किस संख्या से विभाज्य है, यही हमको बताना है। तो आपने एक फार्मूला देखा होगा कि x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, ठीक है। तो हमको उसको इसी रूप में बैठाना है। तो 2 पे घात पे हम क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। 1 पे 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में एक a माइनस बी, मतलब x माइनस बी, x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 पे अगर हम 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, -1 दिया है। और 2 को 8 बार गुणा करेंगे 256 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 256 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 255 जाएगा, और 256 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 257 हो जाएगा। दोनों में गुणे का निशान है। अब 255 को हम लोग तोड़ेंगे कि देखते हैं 5 से अगर काटेंगे तो कितना बार जाएगा 5 25, अब 5 एकम 5। अब 257 को ऐसे रखिए, फिर इसको 51 को तोड़ लीजिए तो कितना जाएगा 17 तिहाई 51 और 257 वैसे। अब देखिए इन संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या है जो इस संख्याओं में मिल रही है, तो आप कहेंगे सर जी 17 ऐसी संख्या है जो इसमें मिल रही है, तो मतलब 17 ही ऐसी संख्या है जो इस संख्या को विभाजित कर सकता है, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पे घात 12 माइनस 4 पे घात 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको भी हम उसी ट्रिक पे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे 7 पे घात 6 ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 4 पे घात 6 ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 6 दूना कितना होता है 12 होता है। तब ये हो जाएगा 7 पे घात 6 और 4 पे घात 6 एक ब्रैकेट में, फिर 7 पे घात 6 प्लस 4 पे घात 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एक बार तोड़ेंगे तो 7 पे घात 3 पे 2 लगा सकते हैं और 4 पे घात 3 पे 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये खुलेगा इसको भी लिख लेते हैं 7 पे घात 6 और 4 पे घात 6। और जब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पे घात 6, 7 पे घात 3 और 4 पे घात 3 एक ब्रैकेट में, 7 पे घात 3 और प्लस 4 पे घात 3 एक ब्रैकेट में, और 7 पे घात 6 और 4 पे घात 6 इसको लगा दी, ठीक है। अब 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, और 4 का 3 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
इसको इसी तरह आप लिख दीजिए। इतना बात समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं। तो आइए घटाते हैं, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये 2 हुआ। इसको जोड़िए, 3 और 4 कितना होता है, 7, 6 4 कितना होता है, 10, और 3 1 कितना होता है, 4। इसको आप उसी तरह लिखिए, ठीक है। इतना बात समझ में है। अब इसको हम लोग एक और खंड करेंगे, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 9 27 और 3 3 9, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9। इसको भी तोड़ेंगे, किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 7 से, 11 से कटेगा। 11 से काटी, 11 कम 11, 7 बचा, 11 तिहाई 33। और ये 7 पे घात 6 और 4 पे घात 6। तो इन सारी संख्याओं में देखिए ऐसी कोई संख्या है जो इसको गुणा करने पे या इससे मिली जुल रही है। तो आप देखेंगे, देखिए 34 किससे है, 17 दूनी 34 है। तो क्या इसमें 17 कहीं दिख रहा है, नहीं। अब 33 को देखेंगे, 11 तिहाई 33 है। तो देखिए 11 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। इसके मतलब ये ऐसी संख्या है जो इसको पूरी पूरी विभाज्य कर देगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 पे घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए ये थोड़ा और अलग टाइप का है, इसमें आपको प्रसार करना पड़ेगा। जैसे 2 पे 31 है तो पहले 2 उसमें से निकाल लीजिए, तो 2 पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। और नीचे है क्या, 5 है। अब ये हम क्या करेंगे कि 2 को इसको तोड़ेंगे, 30 को किस में तोड़ेंगे, 2 गुणे 15 में तोड़ेंगे, ठीक है। और नीचे है आपका 5। तो 2 गुणे अगर 15 में तोड़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। और ऊपर क्या है 15, नीचे है 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो इसके मतलब कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, एक्स पे n प्लस 1 आई एक्स पे n प्लस 1, नहीं यहाँ पे n नहीं रहेगा, x प्लस 1 को भाग देने पे कितना आता है, शेषफल 0 आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। और ये 4 15 है और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 लगा सकते हैं। और गुणे किससे है, 2 से है। इतना बात समझ में आया। तो क्या यहाँ पे ये बताइए कि इतना बराबर क्या 0 नहीं आएगा, एकदम 0 आएगा। भाई इतनों को अगर इतने से भाग देंगे तो कितना आएगा, अब 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से शेषफल 0 ही आएगा। अब यहाँ क्या बचा, -1 और गुणे 2। तो -1 को अगर गुणा 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब इस -2 को हम लोग क्या करते हैं, इस वाली संख्या से घटाते हैं। तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ब्रैकेट में दिया है 3 पे घात 25 प्लस 3 पे घात 26 प्लस 3 पे घात 27 प्लस 3 पे घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। जैसे कि ऑप्शन में दिया है 11, 16, 25, 30। इसमें से एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या को विभाजित करेगी। इस टाइप का अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट संख्या है उसको कॉमन ले लेना है। मतलब 3 पे घात 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। 3 पे घात 25 निकलेगा तो 3 पे घात 1 बच जाएगा। 3 पे घात 25 निकलेगा तो 3 पे घात 2 बच जाएगा। 3 पे घात 25 निकलेगा तो 3 पे घात 3 बच जाएगा, ठीक है। 3 पे घात 25 हो गया गुणे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, ठीक है। अब 3 पे घात 25 है गुणे 3 1 कितना, नहीं 9 27 9 36 36 3 39 और 1 कितना होता है, 40 होता है। अब इस संख्या से मैं बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं को काट सकती है, इन संख्याओं पे मिलती है। क्या 11 इसमें से कहीं दिख रहा है, 16 कहीं दिख रहा है। देखिए 8 से तो इसको काट सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2 से हम किसी मतलब 2 से 2 इसमें और कहीं मिल नहीं रहा है। 25 से देख सकते हैं, तो 5 से तो काट सकते हैं, लेकिन 1 5 बच जाएगा। 30 को देखिए, देखिए 0 0 भी मिल रहा है और जो 3 बच रहा है 3 इसमें मिल रहा है। तो इसके मतलब 30 ऐसी संख्या है जो इस संख्या को काट सकती है और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।